ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जालीदार। ये देखिए माशाल्लाह ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से ये जालीदार होंगे। मैं अंदर से आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार हैं और टेस्टी भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रमज़ान स्पेशल आलू सूजी के मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू सूजी के स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। आलू और प्याज को ना हमने फाइन पीस लेना है, पेस्ट बना लेनी इसकी। ये देखिए इस तरीके रफली कट करके ब्लेंडर जग में डाल देंगे। चलिए थोड़ा सा ना इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब हम ना इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलें जी माशाल्लाह जी पेस्ट हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, चेक करें। अब हम जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। किस तरीके बनाना है आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। चलें, और इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। इनको ना हम तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। तो चलें जी, इन 3 मिसालों को ना अच्छी तरह भून लिया है तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे। इस टाइम पे आकर हम ये जो पेस्ट बनाई है ना प्याज और आलू की, ये डाल दें। जग को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। इस अमेज़े को ना आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। फ्लेम हमारा जो है वो लो ही रहेगा, तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। अच्छा, इधर आलू और प्याज की पेस्ट को ना मैंने तकरीबन हल्की आंच पे 2 मिनट तक पका लिया है। ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चले, अब हमने इसके अंदर 1 कप सूजी डाल देंगे। सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे हल्की आंच पे जब तक ये पेंदे को ना मेज़ा अच्छी तरह छोड़ नहीं देता, सूजी अच्छी तरह फूल नहीं जाती। तब तक हम इसको इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे। लम्स नहीं बनने देने आपने, गुठली वगैरह इसकी अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, ये जो मेज़ा है ना हमारा अच्छी तरह इकट्ठा होना शुरू हो चुका है तकरीबन 2 मिनट के बाद। तो इसको 1 मिनट तक और पका लेंगे, ये अच्छी तरह इकट्ठा हो जाएगा। तो चलें जी, ये मेज़ा जो हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। पेंदे को इसको ने अच्छी तरह छोड़ दिया, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको ना एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे ताकि ये मैदा अच्छी तरह ठंडा हो जाए। उतनी देर में हम मैदे की एक स्लरी रेडी कर लेते हैं, कोटिंग इसकी। ये देख, तो चलें जी, स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। 1 कप इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे
आप जो घर का नॉर्मल गंदम का आटा होता है ना, उसकी भी ये सैलरी बना सकते हैं। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ये कोटिंग जो है पतली नहीं होनी चाहिए। पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि ये ज़्यादा पतली ना हो जाए। ये चेक करें, इस तरह की ये सैलरी होनी चाहिए। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़े से दाने कलवंजी के डाल देंगे। चले, थोड़े से सफ़ेद तेल डालेंगे। चल, थोड़ी सी पत्तियां हरे धनिया की डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सैलरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, डो को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैदा हमारा जो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, हाथों पे मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह एक बार इस तरीके मिक्स कर लेंगे, आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। चले, अब हम ना इनकी छोटी छोटी बाउल बना लेंगे। ये देखिए, इतनी इतनी, जितने साइज़ के आपने स्नैक्स बनाने हो उतने उतनी आप इसकी बाउल बना लें। ये देख, इसको ना हम ट्रे के अंदर रखते जाएंगे बना के। ये चेक करें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारी जो बाउल है ना लड्डू, ये मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इनको 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए, फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद इसको सैलरी लगाएं, कोटिंग करें, फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो जल्दी से कुकिंग वाले को गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई कर। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम गर्म कर लिया है। फुल गर्म नहीं आपने कर लेना, फ़ौरन से डालें ऊपर से जल जाए, ऐसे नहीं आपने इनको फ्राई करना। मीडियम आंच पे आपने इसको गर्म करना है और मीडियम फ्लेम हमारा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये पीस उठाएंगे, सैलरी में डिप करेंगे। ये देखें, अगर कोटिंग इसको नहीं ना करेंगे तो ये सारे जो है फट जाएंगे, फिर सारा जो ऑयल है वो आपके ऊपर आएगा। ये चेक करें। अब हम क्या करेंगे, इसको कांटे की मदद से अच्छी तरह हल कर लेंगे। ये चेक करें, इस तरह उठाएंगे, कढ़ाई में डाल देंगे। ये कांटे वाला था ड्रामा ही है, हाथ से हम करते हैं। ये चेक करें। चले, इसको ना हम तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। चलें जी, 1 मिनट के बाद ना हम इनको इस तरीके हिला देंगे। ये चेक करें। अच्छा, इसको फ्राई करने का जो टाइम है ना, वो तकरीबन हमको 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो इनको हल्की आंच पे हमने सिर्फ ऊपर वाली कोटिंग को कलर देना है और इनको क्रिस्पी करना है। इस बैच को मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये अच्छी तरह फ्राई भी हो चुके हैं। तो इस बैच को हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और टेस्टी माशाल्लाह बन चुके हैं। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह। तो बाकी ना हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे सारे।
तो चलें जी माशाल्लाह जी, आलू सूजी के जो सारे स्नैक्स हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जालीदार बनेंगी इंशाल्लाह। ये भी हम निकाल लेते हैं, चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार है, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। अच्छा, इस स्नैक्स को आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से ये जालीदार होंगे। मैं अंदर से आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार हैं और टेस्टी भी हैं। एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आलू सूजी के मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी स्नैक्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।